Audio Jungle. Audio Jungle. सड़क पर भागते हुए किसी गाड़ी के नंबर प्लेट पर अगर यूपी 62 लिखा दिखाई पड़े तो समझ लीजिए आप जौनपुर में हैं। वही जौनपुर जिसका प्राचीन इतिहास और पौराणिक महत्व बनारस के पर्यटकों को यहाँ आने के लिए विवश कर देता है। प्रतापगढ़, भदोही, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़ और सुल्तानपुर से घिरा जौनपुर जनपद गोमती नदी के किनारे बसा है। प्रतापगढ़ से प्रवाहित सई नदी और सुल्तानपुर से बहने वाली गोमती नदी जौनपुर में आबसून मिल जाती है। भोजपुरी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के साथ साथ ही यहाँ अवधी भी बोली जाती है। 4038 किलो वर्ग मीटर में फैले जौनपुर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के आधार पर लगभग 45 लाख थी। यानी उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ की आबादी में से प्रत्येक 44 में से एक आदमी जौनपुर में रहता है। मतलब राज्य की पूरी आबादी का 2.2% लोग जौनपुर के हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से 100 में से लगभग 63 हिंदू, 33 मुस्लिम और बाकी 4% में सिख, ईसाई, जैन आदि जाति के लोग रहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जौनपुर को देवभूमि भी कहा जाता है। मध्यकालीन इतिहास में जौनपुर को यमनपुर के नाम से भी जाना जाता था। उस समय कन्नौज का राजा विजयचंद और उनके पुत्र जयचंद का आधिपत्य रहा था। यह वही जयचंद थे जिनकी पुत्री संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज चौहान जी के साथ हुआ था। इस कालखंड में जौनपुर में 2 स्मारकों का निर्माण का उल्लेख मिलता है। मुकुटघाट मंदिर, माँ अटला देवी का विशाल मंदिर। सन 1359 में जब यमनपुर फिरोज शाह तुगलक के अधिकार में आया तब इसका नाम उसके चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जौना खान के नाम पर जौनपुर कर दिया गया। जौनपुर का मुख्य आकर्षण है शाही किला, जिसके विषय में इतिहासकारों के बीच कई तरह के मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि मध्यकालीन भारत में गोमती नदी के किनारे ऊंचे टीले पर भरवंश के राजा केरार देव भर ने केरार कोट नामक एक विशाल किले का निर्माण कराया था। इसका एक प्रवेश द्वार सैन्य कार्य के लिए प्रयोग किया जाता था, जो आज भी इस किले के भीतर जाने का मुख्य द्वार है। दूसरा द्वार माँ अटला देवी के दर्शनों के लिए किया जाता था। यानी उस कालखंड में माँ अटला देवी का मंदिर इसी किले के भीतर ही था। इस बात के अधिक प्रमाण उपलब्ध है कि इतने विशाल किले से निकले हुए अनेक पत्थरों से सर्की शासकों ने पूरे जौनपुर में कई मस्जिदों का निर्माण कराया। अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, झांझरी मस्जिद, 4 अंगुल मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद इत्यादि। इतने पत्थरों को निकाले जाने के बाद भी आज भी एक विशाल दुर्ग शेष रहा, जिसे आज शाही किले के नाम से जाना जाता है, जिसके निर्माण एवं सुधार का श्रेय फिरोज शाह तुगलक एवं उसके सेनापति इब्राहिम बाराक को दिया जाता है। किले के भीतर एक पुरानी मस्जिद के अलावा चारों तरफ खुला मैदान भी है। इस किले के दीवार पर खड़े होकर आप पूरे जौनपुर शहर को देख सकते हैं। आप यहीं से उस शाही पुल को भी देख सकते हैं, जिसका इतिहास आज से लगभग 500 साल पुराना है। फिरोज शाह तुगलक के बाद सर्की वंश स्वतंत्र रूप से जौनपुर पर राज कर रहा था, लेकिन 15वीं शताब्दी में लोधी शासकों का साम्राज्य यहाँ पर स्थापित हुआ। इतिहासकारों के अनुसार 1495 के आसपास सिकंदर लोधी ने कई मस्जिदों को ध्वस्त करने का प्रयास किया। आगे जाकर जब मुगलों का यहाँ पर अधिकार हुआ तब मस्जिदों से निकले पत्थरों से अकबर ने 1564 में शाही पुल का निर्माण कराया। गोमती नदी के बढ़ते उतरते जल प्रवाह में काल से टकराता यह पुल आज भी अड़िग खड़ा है। जौनपुर जंक्शन से 3 किलोमीटर पूरब की ओर चौकीपुर नामक स्थान पर स्थित है देवी शीतला का प्राचीन मंदिर, जिसे लोग चौकिया धाम के नाम से भी जानते हैं। यह मंदिर इतना लोकप्रिय है कि हजारों की संख्या में रोज यहाँ आसपास के जिले से दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ बच्चों का मुंडन, विवाह, जनेऊ संस्कार भी संपन्न होता है। मंदिर के इतिहास के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन काल में भरवंश के लोग कुल देवी के रूप में माता शीतला की कई मंदिरों की स्थापना की है। यह मंदिर उनमें से एक है। कालांतर में भरों का शासन जौनपुर पर रहा था। मंदिरों के साथ साथ वहीं तालाब का संरचना भी उन्हीं भर राजाओं ने ही की थी। हमें आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप और अधिक